मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए कि भारत जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट जब से आई है, फर्क यह आया है कि इनका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत पिछले गवर्नमेंट्स के। इस वक्त आपकी जरूरत है, मजबूरी है इस वक्त, और आपको अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, भारत को जरूरत नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि हमसे बहुत बड़ी संगीन गलतियां हुई हैं, उसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप शामिल है, और ये गलतियां हुई हैं किस बाब में, इंडिया के साथ रिलेशनशिप करने के लिए, और हमने अपना सबक सीख लिया है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक्त दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके, कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर, साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फर्क हमने है। इंडिया के बारे में जो एटीट्यूड इख्तियार किया, जो पॉलिसियां अपनाई, जो कोल्ड वार स्टार्ट की, जो प्रॉक्सी लड़ी, सब गलत था और हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। कम से कम पाकिस्तान ने भारत को हमेशा ही एक दुश्मन की नज़र से देखा और उसको परेशान करने में, हैरान करने में, तकलीफ़ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी एक नीति के रूप में बनाया, जिसकी अंजाम आज वो भुगत रहा है दिवालिया होकर। IMF के पास पाकिस्तान का ये 23वां प्रोग्राम है और पाकिस्तान हर बार IMF के पास भीख मांगने पहुंच जाता है, हर बार IMF से मदद लेता है और उसके बाद फिर भिखमंगा होकर फिर उसी IMF के पास जाता है। इन लोगों को कर्जे देने नहीं है, सिर्फ कर्जे लेना जानते हैं। और उसी समय उसी के साथ आज़ाद हुआ भारत आज तरक्की का नया पैमाना गढ़ रहा है। भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तानी अधिकतर ये सोचते रहते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है। भारत ने किसी को बर्बाद करने में अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं किया, उसने खुद को ऊंचा उठाने में, खुद को बनाने में अपना एनर्जी, अपना मेहनत, अपना दिमाग लगाया है। सो भारत एंजॉय कर रहा है अपनी तरक्की को और पाकिस्तानियों को दांतों तले पसीना आ रहा है भारत की तरक्की देखकर। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट जब से आई है, फर्क यह आया है कि इनका पोस्चर बहुत एग्रेसिव है बनिस्बत पिछले गवर्नमेंट्स के। मैं मिसाल जो नॉर्मली देता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब पहली गवर्नमेंट गावस्कर की तरह बैटिंग करते थे, ऑन द बैकफुट, स्लो, टुक 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 टुक, सारा दिन बैट करके 70 रन बनाते थे। लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया। ये सारा का सारा ये अग्रेसिव पोस्चर, विनर टू बिकम ए विनर की जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं थी। हम लोग कहते थे कि विजय अमृतराज बेचारा सेमीफाइनल तक जाके अटक जाता था बिकॉज किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अब देख रहे हैं, अब वो इंस्टिंक्ट कल्टीवेट हो रही है। तो वो अग्रेशन आपको इंडिया की इकोनॉमी में भी दिखता है, इंडिया की जो है सो फॉरेन पॉलिसी में। देता हूँ कि आज से 20 साल बाद आपके मिलिट्री जनरल्स और आपके प्राइम मिनिस्टर दिन में 10 दफ़ा ये कहेंगे कि हमने इंडिया के बारे में जो एटीट्यूड इख्तियार किया, जो पॉलिसियां अपनाई, जो कोल्ड वार स्टार्ट की, जो प्रॉक्सी लड़ी, सब गलत था और हम माफ़ी मांगते हैं। आप ये वीडियो सेव करके रखें, सिर्फ 20 साल। एक चीज पे भारत को दाद देनी पड़ती है, और क्यों दाद देनी पड़ती है, और मैं मजबूर हूं उनकी तारीफ करने के लिए कि भारत एक दफा IMF के पास गया, 2 साल IMF के पास रहा, और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने IMF की तरफ मुड़ के नहीं देखा, बल्कि इकोनॉमिकली दिन दुगनी रात चुगनी बेहतरी और तरक्की करता चला गया। पाकिस्तान की तरफ देख लेते हैं। अभी हमारा जो IMF का ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, ये 23वां यानी 23rd प्रोग्राम है, और हम क्या करते हैं, और भी खान साहब भी कह रहे हैं कि अगली दफा वो आएंगे तो हम दोबारा IMF में जाएंगे, ये हुकूमत भी कह रही है कि हम अगली दफा आएंगे तो हम IMF की तरफ जाएंगे, और कोई तरीका कार नहीं है। अब ये विशेष सर्कल है, हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर कुछ अर्से बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पैसे लेने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को तेज करते हैं, इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है, स्लो डाउन करते हैं, फिर हम IMF की तरफ जाते हैं, फिर ये विशेष सर्कल गोल 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 दायरों के अंदर घूमी चली जाते हैं। वो ड्राइवर भी जो राउंड अबाउट के ऊपर गोल गोल घूमे उसको भी पागल कहा जाता है। हमारे यहाँ सारे की सारी पॉलिटिकल एलीट इसी राउंड अबाउट के ऊपर पाकिस्तान की गाड़ी को घुमाई चली जा रही है, और कोई उनको अकल से आरी कहने को तैयार नहीं है। अजीबो गरीब बात है। अभी क्या इंडिया में ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है। अगर आप ये कॉर्नर्स जो कट करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है।
आपका भी और सिस्टम का भी। बिल्कुल सिस्टम रोबस्ट नहीं होते और सिस्टम्स बिगिन टू कोलैप्स। तो ये दो चीजें नहीं है। तीसरी चीज ये है कि शुरू से लेके आखिर तक इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड लीडरशिप। के आप पे ऊपर आपने बंदूकें तानी हुई हैं, IMF के आगे आपने हाथ जोड़े हुए हैं और कशकोल चमका के आप इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। हालत यहाँ तक पहुंच गई है, तो आप अब क्या भारत के साथ कम है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक्त दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया, आपने ये फैसला कर लिया ना उनके साथ नहीं रहना और बॉर्डर के ऊपर दीवार लगा देना। जिस मुल्क में दुनिया की IT टेक्नोलॉजी है, जिस मुल्क की जिसकी इकोनॉमी जो 304 ट्रिलियन की डॉलर की है, उसके साथ आपने दीवार लगा दी। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फर्क है। मतलब Right. मुसलमानों ने तो कहा था ना कि 2 मुल्क हैं, 2 डिफरेंट नेशंस हैं। हाँ, Two कल्चर nation, ये अच्छा। हाँ, तो वो जो बेसिक डिफरेंस है इंडिया और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मैं आपको साफ बता दूंगा कि वो जो फर्क जिसके बारे में आप बात करूंगा वो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है। ओके so there is a difference between Indians and Pakistanis. 2-3 चीजें हैं। एक, इंडियंस शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं जाते। they will take the right path, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते, there is no flashiness, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इसके इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। ओके हाँ, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। बेशक देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े और जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा। सो देयर इज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट ऑफ एजुकेशन। और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो लोग अमीर फैमिली से आते हैं वो भी पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं है कि सस्ते, जैसा कि अंबानी साहब वो वॉटन को गए, इवेंट टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल। ये और बात है, एडमिशन में थोड़ी आसानी होगी, बट ही कुड हैव गॉन टू अ सेकंड रेट स्कूल, बगैर पढ़े MBA ले सकते थे वो। बट ही एक्चुअली वेंट टू अ स्कूल वेयर ही वुड हैव हैड टू वर्क हार्ड इन एवरी क्लास। वॉटन में ऐसे ग्रेड्स नहीं देंगे उनको, एडमिशन दे देंगे शायद पैसे वाले हैं इसलिए, बट अदरवाइज they will not give grades, and he passed, he got his MBA. तो इस तरह के अमीर लोग भी पढ़ते हैं। So one thing is that it is focused on that. दूसरी चीज ये है कि there is a culture of to a great extent इंडिया में ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है।